Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's see कि what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? बहुत सारे आ गए ये। What is the message? Okay, Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 3 और 3 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 एंड द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। कल कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट था, आज एस ऑफ पेंटिकल्स है, और एस ऑफ पेंटिकल्स हैंगमैन एंड अगेन, यानी कि ये कल की ही कंटिन्यूएशन है। कल ही जो मामलात हुए, अगर आपको याद हो कल का मैसेज ऑफ द डे, तो समबडी हैज़ रियलाइज़ कि क्या स्टूपिडिटी कोई कर रहा था, किसी ने सही तरीके से जान लिया, पहचान लिया, और आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा था। आप जितने सुकून से, जितना पेशेंटली आप किसी रिवॉर्ड के लिए मुंतज़िर हैं किसी चीज़ के लिए, और आपका ये रिवॉर्ड आपका ये पेशेंस आपके काम से रिलेटेड है, आपकी मेहनत से रिलेटेड है, ऐसी ऐसी एफ़र्ट से जो कि आपने किसी चीज़ को बचाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए की है। यानी कि या तो ये काम हो सकता है या ये कोई रिश्ता हो सकता है। आपने इस पूरी सिचुएशन में खामोशी इख्तियार की हुई थी, ऑब्ज़र्व आप सब कुछ कर रहे थे, और डिवाइन पावर को आप यूज़ कर रहे थे, बिकॉज आपको ये पता था कि ये चीज़ आपकी लाइफ में पीस लेकर आएगी। लेकिन कल का जो सिनेरियो था, अगर मैं उससे कॉन्टेक्ट, ये वही लोग हैं जिनके लिए आप कुछ करते आए थे, और ये आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में आ गए थे। अच्छा किया आपने कि अगर आपने कल पंगा लिया, आपने अपनी बात ओपन की, आपने कल अपना पॉइंट रखा, उसके बाद शायद इन लोगों ने आपके साथ हिम्मत नहीं की होगी दोबारा से आर्ग्यूमेंट में आने की, और फिर आपने पॉज लेकर आए हैं। आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में, इस मैटर को लेकर स्टक हैं। ये जिस पर्सन की तरफ से आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट आया है जो अनएक्सपेक्टेड है, आप उसको लेकर स्टक हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ इस पूरे सिनेरियो के बाद एक सॉलिड ऑफ़र आ रही है, और आज आप देखेंगे कि आपको या तो कोई इनविटेशन आएगा किसी सेरेमनी का, किसी के घर से कोई दावत का, कोई ऐसा इनविटेशन जो सेटलमेंट से रिलेटेड होगा, और ये आपके लिए एक चेंज भी लेकर आएगा। चॉइस आपकी अपनी है कि आप ऐसी ऑफ़र को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये एक अच्छी सॉलिड ऑफ़र है। कुछ चीज़ों को अगर आप लेट गो करने का सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप छोड़ने का सोच रहे हैं, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट ये ऑफ़र जो है ना, वो आपके एक पॉज मोमेंट में हलचल करेगी, एक पॉज मोमेंट में लेकर आएगी इस चीज़ को। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो दैट मीन्स कि कोई अच्छी तगड़ी बड़ी ऑफ़र। ये ऑफ़र मुझे एक मैनिपुलेटेड माइंडसेट की तरफ से भी लग रही है, और ये अच्छी सॉलिड ऑफ़र होगी। किसी का कोई पर्पस है, किसी की अपनी कोई इंटेंशन है, किसी का अपना कोई प्लान है, कोई प्लॉटेड प्लान है, जिसकी वजह से वो आपको एक ऐसी ऑफ़र करेगा कि इसको ट्राई करें, इसको देखें, ये आपको कैसा लग रहा है। ये, और ये बहुत कलेक्टिव एफ़र्ट के साथ आ रहा है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। ड्यूरिंग द ब्रेक जब अज़ान हो रही थी, मैं उस वक्त काफ़ी इन कार्ड्स को बहुत गौर से देख रही थी। मैजिशियन के बाद जब ये ऑफ़र वाला कार्ड ओवरऑल एनर्जी में आया है, तो इट्स अ बिग चांस कि कोई कुछ ऐसे लोग जो कि सियासी दिमाग रखते हैं ना, उनकी तरफ से भी ये ऑफ़र आपको लग सकती है कि जैसे 80% उनका अपना फ़ायदा होगा, और 20% वो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आप जो है ना इसको रिकन्सिडर करें। कुछ सिचुएशन कुछ लोगों की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट कल परसों या रीसेंट पास्ट में हुआ है, किसी ने आपके मेंटल पीस को ना शैटर्ड करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपने स्टैंड जब लिया
तो आप कम स्टैंड लेते हो। मुझे लग रहा है कि आजकल आपका प्रोवोकेशन टाइम ज़रा ज़्यादा चल रहा है, लोग आपको सराउंडिंग में प्रोवोक कर रहे हैं और आप अगले को मौका दे नहीं रहे कि वो किसी तरीके से आपको प्रोवोक करने के बाद आपका कोई ऐसा अटेम्प्ट देखे कि अगला बोले कि भाई देखा जो मैं चाह रहा था वो कर दिया इन्होंने। ये पॉज कर देना अच्छी बात है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जो चीज़ आपके मेंटल हेल्थ पर और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर अफेक्ट करे, ऐसी चीज़ों को फिर इतना ज़्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि जान है भाई तो जहान है, लोग तो सियासी कुत्ते होते ही हैं। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स ये एक ऑफ़र आपकी तरफ आ सकती है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, बहुत सारे आपकी लाइफ के मैटर्स अभी कुछ दिनों में ऐसे हुए हैं जिन्होंने आपको आपके पास ट्रॉमास याद दिलाए हैं। आपके वर्क प्लेस पर यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपकी वर्क प्लेस पर कुछ लोग होते हैं ना जो कि यानी उनको हर फैसिलिटी मिल रही हो, लेकिन उनका मुंह जब खुलता है तो गटर ही खुलता है। मतलब आप उनके साथ कुछ भी करें, ऐसे लोग घर में भी होते हैं। उनको खाना पीना उठना बैठना सुकून गॉसिप सब मिल रही होगी, लेकिन फिर भी जब वो मुंह खोलेंगे तो उनको घर वालों से, घर के रूटीन से, घर के डेकोरम से कोई ना कोई कंप्लेन ही होगी। और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। एक तो इंसान वैसे ही डिस्टर्ब, एक इंसान वैसे ही टूटा हुआ, और फिर उसको वर्क प्लेस पर और घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाए और इसने आपकी जान भी नहीं छोड़नी, बिकॉज ये बेसिकली ख़ुद बड़े कमज़ोर लोग होते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपकी काम की जगह पर कोई दुखी आत्मा आपके साथ च्युइंगम की तरह चिपकी हुई है, या आपके घर में कोई दुखी आत्मा है जो च्युइंगम की तरह चिपकी है। वो आपके बगैर कुछ कर नहीं सकती, वो आपके बगैर उसका कोई ज़ाती एक्सपोजर है नहीं, आपके बगैर उसने कभी कोई ऐसी चीज़ की है नहीं कि जो उसको तजुर्बा दे, जो उसको एक्सपोजर दे, जो उसको पब्लिक डीलिंग का मैटर सिखाए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका दिमाग बड़ा कुत्ता दिमाग है। विद द मैजिशियन कार्ड कोई है जो आपको आजकल कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई है जो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपने हिसाब से उसके हिसाब से चल रहे नहीं हैं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में किसी से बात कर लें, आप किसी ऐसे न्यूट्रल पर्सन से जो कि आपकी जिस बात पर आप हर्ट है ना वो चीज़ निकल आए। हो सकता है जब आप बात करें तो वो अगला पर्सन एक थर्ड पर्सन की तरह जब आपको ऑब्ज़र्व करे, आपकी बात को गौर से सुने, तो वो शायद आपको एक ऐसी न्यूट्रल एडवाइस दे जो शायद एसोसिएटेड लोग बिल्कुल भी नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर की होम पॉलिटिक्स से जो है वो इरिटेट हो रहे हैं, आपको आप हर्ट होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पार्टनरशिप से हर्ट हुए हैं, या आप हर्ट हुए हैं और अब आपको कोई ऑफ़र आ रही है जिसमें आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसमें से कोई एक तो आपका नापसंदीदा है। लेकिन इस एक बात ज़रूर याद करें, आप इन लोगों की गंदगी की वजह से अपनी पावर को ना छोड़ें। आप ये तो सोचें कि आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं और आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपके उन टूल्स को ज़्यादा बेटर वे में यूज़ करके आपको थोड़ा चितपट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपको अपने इख्तियारात नज़र ही नहीं आ रहे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होगी कि आप जो हैं वो पुश करें अपने आप को, अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए। अगर आप एक अनकंफर्टेबल मोड में हैं, एक डिस्कम्फर्ट आपको कोई दे रहा है, तो आपको पता है कि आपने उसको ट्रीट कैसे करना है। आप उसके साथ कम से कम इंटरेक्शन रखें और बावर ये कराएं कि जैसे आपकी उसके साथ कोलैबोरेशन चल रही है, इस पे अंधे ना बने। चाहे ये घर का फ़र्द हो, क्योंकि घर में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि मिल बांट के काम कर लेते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहे होते। आपने भी फिर यही करना है कि उनको टोकना वोकना कुछ नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम उनके ज़िम्मे लगाकर अनाउंस करते रहना है। और वर्क प्लेस पे भी यही करना है। आप ऐसे ही खोटे सिक्के को काम देते रहें ताकि पता चलता रहे कि इनकी ज़िम्मेदारी थी और इनका बुरा जो है ना वो आता रहे सामने। इनके बदकारियों की वजह से हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे कहूँगी कि इस फेज़ से निकल आएँ, क्योंकि इस फेज़ की तकलीफ़ को बंदा नहीं जानता। इस फेज़ की तकलीफ़ को सिर्फ अल्लाह जानता है या वालिदैन जानते हैं, इसके अलावा नहीं। वालिदैन है नहीं, और अगर करीब नहीं है या आपकी अप्रोच में नहीं है, आपके साथ नहीं रहते, आप अलग रहते हैं, या खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है, तो फिर अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानेगा। और अगर आप अपने आप को इस तरह से पब्लिक में शो करेंगे तो हर कोई आपको रौंदेगा। तो मैं आपको बहुत क्लियरली समझा रही हूँ, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आपके सामने जो भी ऑफ़र आ रही है उसको मैनिपुलेटिव वे में यूज़ करें, उसको प्रोसेस करें कि ये मेरे साथ मामला एकदम से इतनी मेहरबानियाँ
क्यों हो रही हैं। ऑफ़र जो भी आए उसको बहुत अच्छी तरीके से असेस करना है, आपके डोमेन की है वो बात या नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। सजिटेरियस, सजिटेरियस फाइंड अ न्यू मीनिंग। ये कोई हो सकता है, कोई सजिटेरियस आपको अप्रोच करे, कोई सजिटेरियस आपसे रिकंसाइल करे। पार्टनरशिप की बात थी थ्री, यानी कि ये जो है इसी ने आपको हर्ट किया है और इस हर्ट होने की वजह से अब इसको आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। एंड दे आर प्लॉटिंग एंड प्लानिंग समथिंग। और सजिटेरियस आप खुद हो सकते हैं, जिस मीन में जिस तरीके से मैंने आपको ये बात समझाई है, या तो आप इस प्रोसेस से गुजरें या फिर आप समझ जाइए कि जो सजिटेरियस है जिससे आप डील कर रहे हैं इसकी स्ट्रैटेजी बहुत करीब है आपके इस तरफ, आपको बुलाने के लिए, आपको इस तरीके से प्रोवोक करवाने के लिए। ये आप दोनों एंगल से समझ सकते हैं, ठीक है। कोई सजिटेरियस प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है किसी न किसी फॉर्म में। चलिए देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 30, you are an original innovative thinker and an excellent communicator। हो गई बात। You have great talent for using creativity to convey your ideas and your optimistic attitude has an uplifting effect on others। मैंने कहा था ना, जो खोटा सिक्का है उसको भी काम ऐसे देना है कि उसको इग्नोर ना करें, उसके पास काम जाते रहें और उसका फुसड्डीपन जो है ना सबके सामने आ जाए। और वैसे भी आप एक इनोवेटिव थिंकर हैं, आप क्रिएटिविटी की तरह, आप नई जिद्दत का, आप जिद्दत के बारे में सोचते हैं, आप नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मेरे ख़्याल में जो मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि जो आपके लिए प्लॉटिंग सेट कर रहा है ना, वो नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा, क्योंकि आप बहुत कंपोज्ड वे में चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं और यही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। हाँ हाँ, आपका दिमाग सठियाया हुआ होता है, आधे नींद पागल चल रहे होते हैं सोच सोच के, क्योंकि जो लोग सियासी नहीं होते वो इसी तरीके से फंसते हैं। यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर यूजिंग क्रिएटिविटी। कोई नई चीज़ हो रही होगी, आप उसको इनकोऑपरेट करने में काफ़ी महारत रखते हैं। जो आपके जहन में आइडिया है वो आप बड़े तरीक़े से, बड़े तहम्मुल से उसको लगा सकते हैं कि बेटा ऐसे ही होगा, तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरी यहाँ माँ बहन है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो देख सकते हैं वो एक कलेक्टिव लोगों के लिए है, आप किसी एक सियासी दिमाग की वजह से काम ना करें। कल अपलिफ्टिंग इफेक्ट ऑन अदर्स, जो उस डोमेन में ग्रो कर सकता है ना कलेक्टिवली, उसका सोचें। और आप तसव्वुराती दुनिया किसी के कह देने से उसकी बात भी सुन लें, हाँ कोई नहीं बात मेरे चंदा, मैंने तेरी बात भी रख ली, लेकिन होगा तो वही जो मैंने डिसाइड कर लिया है। तो इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव, आप जितना इमेजिनेशन में रहेंगे आपको आइडियाज़ आएंगे। मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, वॉक पर जाएं, जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, अपनी एनजाइटी को रिलीज़ करें। जिस चीज़ पे आप दुखी हैं रो लें और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दें, ताकि आप इस बैगेज के साथ ज़िंदगी के मामलात को डील ना करें, वरना फिर इसी तरह लोग आपको तंग करेंगे। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।